हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के औसत के टॉपिक पे कि हम किसी भी संख्या का औसत एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो, तो हमेशा औसत निकालने का जो फॉर्मूला है, मान लो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का एवरेज यानी कि औसत, तो इसका हमेशा फॉर्मूला रहेगा औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो इसका प्रथम पद 1 है और लास्ट पद जो अंतिम पद है वो 100 बटा 2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 101। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50.5। यही हमारा आंसर होगा। जो 1 से 100 तक जो प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकल के आया वो हमारा निकल गया 50.5। ये हमारा आंसर हो। अब ऐसे मान लो पूछ लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... 46 का औसत मान क्या होगा। इसका एवरेज पूछ लिया। एवरेज मीन्स होता औसत। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटा 2। तो फर्स्ट क्या है 2 है, लास्ट हमारा प्लस 46 बटे 2। तो 46 2 हम जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 को जो 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 चौको 8। ये हमारा एवरेज निकल के आएगा। अगर मान लो इसी प्रकार, ये तो सम संख्या, अगर मान लो पूछ ले विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 45, इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज तो फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज बराबर फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटा 2। फर्स्ट हमारा पद है 1 प्लस लास्ट हमारा 45 बटा 2। तो 45 1 हो जाएगा 46 बटे 2 करेंगे तो इससे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 3 6। ये हमारा एवरेज निकल के आएगा। अच्छा हाँ वो अभी जो इससे पहले मैंने बताया था उस पर आएगा 2 दूना आएगा 24 दूना 48। यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। जैसा मैंने विषम का लगाया 3, 5, तो हर संख्या में 2 का अंतर है। और इसी प्रकार मैंने जब सम का सवाल लगाया तो इसमें भी 2 का अंतर। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है तो हम कह सकते हैं कि औसत बराबर फर्स्ट पद पहला पद या लास्ट पद बटा 2। ये हमारा फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे, मान लो पूछ लिया क्वेश्चन नंबर A, B, C और D का औसत मान क्या होगा। का औसत मान ऐसे भी पूछ लेता है, औसत मान क्या होगा। क्या करेंगे, औसत मान क्या, तो इसका औसत मान यही होगा। हमेशा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। जैसे पहला पद हमारा A है और दूसरा लास्ट पद हमारा D है बटा 2। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे अपने जो हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। ये तो हो गया बेसिक के औसत एवरेज निकालते कैसे। अब हम बात करेंगे जो हमारे मेन टॉपिक है औसत एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब कोई 8 व्यक्ति हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 2 वर्ष हर व्यक्ति का, मतलब 8 व्यक्ति हर व्यक्ति के 2 वर्ष जो औसत आयु वो बढ़ जाती है। उसके बाद कहता है जब उनमें एक व्यक्ति जिसकी आयु, उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी आयु 24 ईयर्स यानी कि 24 वर्ष है,
वर्ष है के स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाता है। या कहने का मतलब 8 व्यक्ति का कोई ग्रुप है, उसमें हर व्यक्ति की 2 वर्ष आयु, औसत आयु बढ़ जाती है। फिर उसमें से एक व्यक्ति ऐसा जिसकी 24 साल आयु है, उसे हटा मतलब उससे चले जाने के बाद उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो उस नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो कहने का मतलब पहले समझो, ये हमारे 8 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी बढ़ती है, औसत आयु बढ़ती है 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणा 2 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16 वर्ष 8 की। अब हम क्या करेंगे, अब कहता उनमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष है, तो 24 वर्ष को हम नीचे करके हम जोड़ देंगे, 6 4 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आया 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि नए व्यक्ति की जो आयु होगी वो होगी 24 वर्ष, नए व्यक्ति की आयु। यही हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक व्यक्ति 30 मिनट, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो 30 मिनट में 2000 मीटर तथा 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में वह 500 मीटर चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत, कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसकी औसत कितने मीटर, मतलब कितने मीटर, ये इंपॉर्टेंट की पूछ क्या रहा, औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा, मतलब मिनट में पूछ रहा। तो कहने का मतलब क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम। इधर लिख लेते हैं हम, जैसे एवरेज स्पीड बराबर कितनी, तो स्पीड मान लो, एवरेज स्पीड मान लो, टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब चला कितना था 2500, और 2500 जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3500 मीटर और फिर 500, यानी कि 4000 मीटर। अब फिर क्या कहता है, चलता कितने मिनट में, 30 मिनट ये चलता है, 40 मिनट ये चलता है, 40 3 70 और 10 मिनट यानी कि 80 मिनट में, 80 मिनट, ये है मीटर, ये है मिनट। तो क्या करेंगे 80, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 को जब हम इससे कटेंगे तो 8 पंचे 40, 50 मीटर। तो कहने का मतलब आंसर इधर लिख देते हैं कि जो एवरेज स्पीड निकल के आया वो आया 50 मीटर प्रति मिनट चलता है। ये हमारा आंसर हो गया। कितना चलता है, हर मिनट में वह 50 मीटर प्रति मिनट चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 कहता है एक कक्षा की एक परीक्षा में, मतलब कोई एग्जाम होता है किसी क्लास में, उसमें लड़कियों का औसत जो प्राप्तांक है, मतलब जो लड़कियों को नंबर मिलते हैं, प्राप्तांक मतलब प्राप्तांक पास होने के कैटेगरी जो कहते मान लो जैसे कोई एक पूर्णांक, तो जो प्राप्तांक है 73%, प्राप्त जो अंक हैं, प्राप्तांक जो प्राप्त अंक है 73 और लड़कों के 71 थे, यानी कि ये हमेशा होगा एलिगेशन मेथड से, मिश्रण, एलिगेशन मेथड टाइप, यानी कि मिश्रित। तो हम क्या करेंगे, पहले तो गर्ल, ये हो गया बॉय। अब क्या कहता है, प्राप्तांक कितना है 73 है गर्ल का और लड़के का है 71, यानी कि 71। अब जब हम मिश्रित नियम से करेंगे तो क्या करेंगे इसमें, और कितना आगे क्या कहता है, उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक, यानी कि दो के लड़कियों के तो आते हैं 73, 73 और लड़कों को आते हैं 71, लेकिन जो पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक है वो है 71.8। तो लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो लड़कियों का प्रतिशत यानी कि 71 माइनस 71 करेंगे तो आ जाएगा 0.8, कितना बड़ा 0.8, और जब 73 में ए करेंगे तो हमारा आएगा 1.2। तो हम दशमलव को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो 4 दूनी 8
और 4 तियां 12। तो कहने का मतलब जो अनुपात में रेशियो जो आया हमारा लड़कियां लड़कियों का, तो 2 अनुपात 3 आया। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि तो लड़कियों का प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत जब इनका अनुपाती मान हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा अनुपाती 5। तो गर्ल बराबर, लड़की का पूछ रहा है ना, तो 2 बराबर 2/5 प्रतिशत है तो 100। अब इससे हम काट देंगे, क्या आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 और 20 दूना 40%। तो जो लड़कियों का, ये हमारा आंसर है, जो लड़कियों का प्रतिशत है वो है हमारा 40%। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 कहता है कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व, सवाल समझना, उसके बाद एक पति तथा पत्नी की जो शादी हुई है 4 वर्ष पूर्व, उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। यानी कि जो उनकी शादी हुई है 4 वर्ष पहले, जो औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी का एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष, यानी कि पहले जो 4 वर्ष पहले औसत आयु थी 27 वर्ष थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे का औसतन मान जो है 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताना। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये पति पत्नी दो संख्या कितनी है 2, 27 वर्ष। 27 वर्ष जब 4 वर्ष पहले 27 थी, तो हमें प्रेजेंट टाइम लाने के लिए उसमें हम 4 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 27 + 4 तो हमारा बन जाएगा 31 वर्ष। अब अगर हम मान लें प्रेजेंट टाइम, मान लो प्रेजेंट टाइम, तो उनकी 31 वर्ष, और 31 वर्ष या 2 की नहीं 2 हैं, तो 31 वर्ष जब 2 हैं तो हम 2 करेंगे 31 × 2। 31 गुणा जब हम 2 करेंगे तो हमारा आता है 62। जब 62 आएगा, अब हम देखेंगे, अब जो है पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 31 गुणा 62, अभी लिखते बताता हूँ, अभी 62 मत लिखना, तथा पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष। यानी कि जब पहले संख्या जो संख्या थी वो थी 2 पति और पत्नी, और अब जो संख्या है प्रेजेंट टाइम में पति पत्नी और एक पैदा हुए बच्चे के जो औसतन मान है वो हमारा 21 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 21 गुणा संख्या जितनी है 3 माइनस 31 गुणा, जब हम माइनस करेंगे जब भी तो हमारी निकलेगी प्रेजेंट, तो माइनस कितना आएगा 31 गुणा कितना है 21 का अगर गुणा करो 3 में तो हमारा आ जाएगा 63 73 और माइनस 31 दूना 62 बराबर 1 वर्ष। यानी कि कहने का मतलब यही हमारा आंसर होगा, जो प्रेजेंट टाइम में बच्चे की वर्तमान आयु हो वो है 1 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे से सवाल लेके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।